तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय हिंद। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे और आपकी कक्षा 10 की तैयारी शानदार चल रही होगी। और इसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा पत्र लेखन, ठीक है, जो कक्षा 10 में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। पत्र लेखन ये क्या करता है, 4 नंबर का आता है बोर्ड एग्ज़ाम में, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मिलेगा। ये जो हम अभी लिखवाएंगे, ये जो विद्यालय में खेल है की सामग्री और ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र, तो ये क्या है 2023 में आ चुका है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो पत्र लेखन होता क्या है ये हम समझते हैं। पत्र अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना सबसे सस्ता एवं उत्तम साधन है। तो ये क्या, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने, ठीक है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने, ठीक है। ये क्या करता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने का कार्य। तो ये क्या करता है, ये मान लीजिए हमें किसी को पत्र लिखना है, तो हम क्या करेंगे, उसका एड्रेस डालेंगे, उसके बारे में लिखेंगे, तो वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। ये क्या है, सबसे सस्ता साधन है। क्या है, सस्ता साधन है। सबसे सस्ता साधन इसी को कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें पत्र के प्रकार देखते हैं पहले, ठीक है। इसके बारे में हम फुल डिटेल करेंगे। पत्र के प्रकार कितने होते हैं, पत्र लेखन के प्रकार। अब इसके प्रकार जब पढ़ेंगे तो 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, 2 प्रकार। पहला क्या होता है, अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, ये क्या है। तो हमने पत्र लेखन के प्रकार बताए, ठीक है। तो पहला क्या होता है, अनौपचारिक, दूसरा औपचारिक। अनौपचारिक क्या है, औपचारिक क्या है, ये समझते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत क्या करते हैं, व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत, जैसे मान लीजिए सगाई में किसी को बुलाना हो या बर्थडे पार्टी में किसी को बुलाना हो, वो पत्र क्या है, व्यक्तिगत, ठीक है। ये मित्रों, परिवार सदस्यों, अन्य को भेजा जाता है। मित्रों, परिवार सदस्यों, अन्य लोगों को भेजा जाता है, ठीक है। अब औपचारिक पत्र में जब हम देखेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें उन लोगों को भेजा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं है। निजी संबंध नहीं है, मतलब गलत लगा दिया, मतलब नहीं है, ठीक है। उनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं है। जैसे हम कोई निजी संबंध, इस पर क्या है, व्यक्तिगत निजी संबंध होता है, ठीक है। व्यक्तिगत निजी संबंध होता है, इसमें व्यक्तिगत निजी संबंध नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, औपचारिक पत्र। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो हमारे में आएगा उससे हम दो प्रकार के पत्र आएंगे, एक अनौपचारिक और औपचारिक। तो आपको दोनों में से एक लिखना होगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, विद्यालय में जो हेडिंग दिया है उसे लिख लेंगे। मान लीजिए ये प्रश्न आया था इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है, कि ये पेपर था 2023 में एचबी के 801 वाले में, ठीक है। ये आया था, विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, मतलब एप्लीकेशन लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर परीक्षा भवन लिख देंगे, जो परीक्षा भवन है, जैसे प्रयागराज मैंने लिख दिया। दिनांक जो होगा तो जो डाल सकते हैं जिस दिन आपका पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, सेवा में लिखेंगे, ठीक है।
मेन पॉइंट क्या है, हम सेवा में लिखेंगे। सेवा के बाद उसी के जस्ट नीचे ये जो प्रधानाचार्य हैं इन्हें हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब इसी में आपका स्कूल का नाम लिख देना है। किसका? स्कूल का नाम, जो आपका स्कूल का नाम है। जैसे मैंने लिख दिया राजकीय विद्यालय पहला सीतापुर। अब इसका विषय क्या है, ठीक है। इस जो ये इसका मेन उद्देश्य, इसका विषय क्या है, इसके विषय के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से, स्मार्ट तरीके से मैं बता रहा हूँ, हाई लेवल की चीज़ें थोड़ा। तो विद्यालय में क्या, हम विद्यालय विषय लिखेंगे। विषय में क्या लिखेंगे? खेलकूद की सामग्री के संबंध में। तो जो हम प्रार्थना पत्र लिखेंगे किसको लिखेंगे? प्रधानाचार्य को। तो किसके लिए होगा? खेल कूद की सामग्री के संबंधित होगा, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। अब लिखेंगे महोदय। अब महोदय हेडिंग डालेंगे ऐसे थोड़ा सा डैश लगा के। उसके बाद लिखेंगे सविनय निवेदन है कि इस वर्ष हमारे विद्यालय ने क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और आगामी खेल प्रतियोगिता के लिए टीमों का चुनाव करने से पूर्व यह आवश्यक हो जाता है कि अपने विद्यालय के खेल के मैदान की समुचित सफाई, कैसे नीचे गड्ढों की भरपाई, माप के अनुसार मैदान की निशानदेही और यथास्था पोल गड़वाने की समुचित व्यवस्था की जाए, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसमें हमें एक सविनय निवेदन करना है कि हमारा जो विद्यालय है वो क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, ये हमने बता दिया। अब इसके लिए और आगे लिखेंगे कि आगामी खेल प्रतियोगिता में टीमों का चुनाव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम विद्यालय को क्या कहेंगे, जो मैदान की, खेल के मैदान की क्या है, ये समुचित सफाई करवाएं और जो गड्ढे हैं उसको भरपाई करें, ठीक है। जो गड्ढे हैं उसे भरें मैदान। अब इसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे। इन सबके सबके अतिरिक्त खेल की आवश्यक सामग्री जैसे गेंद, बल्ले, हॉकी, वॉलीबॉल आदि को यथोचित प्रबंध करना भी आवश्यक है। और ये भी लिखना है कि जैसे जो हॉकी है, बॉल है, ये सब समुचित व्यवस्था कराई जाए। फिर आपको एक लिखना है आशा है। ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार आवश्यक प्रबंधन करने और सामग्री जुटाने की दिशा में आप शीघ्र ही यथोचित कदम उठाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, उनसे एक आशा करनी है। आशा है ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार आवश्यक प्रबंध करने और सामग्री जुटाने की दिशा में आप शीघ्र ही यथोचित कदम उठाएंगे, करने की कृपा होगी, उठाने की कृपा होगी। अब यहाँ पर हमें आखिरी में क्या करना है, दाहिने साइड में, अगर यूपी बोर्ड में क्या है, दाहिने साइड लिखा जाता है और जो एनसीईआरटी बोर्ड है इधर लिखा जाता है। तो हम यूपी बोर्ड के हिसाब से लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपना नाम और जो कक्षा है वो डालेंगे, ठीक है। नाम हमें वहाँ बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है, काखा गाघा लिख देना है। फिर इधर हमें उसी के जस्ट सामने, ठीक है, जो दिनांक है उसे डाल देना है और यहाँ पर धन्यवाद कर देना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही पाने के लिए नेक्स्ट कमेंट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो किस पर होनी चाहिए तो ये टॉपिक बता दीजिएगा, जो टॉपिक है, ठीक है, वो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ये बोर्ड एग्ज़ाम में कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का। कितने नंबर का? 4 मार्क्स का। कितने नंबर का? 4 मार्क्स का। और अगर आप इतना लिख दे रहे हैं, ठीक है, इतना अच्छे से लिख दे रहे हैं तो आपको फुल में से फुल नंबर काटने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो इसी प्रकार आप लिखिए और अपना बढ़िया दीजिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास कीजिए। धन्यवाद।